सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी है सुबह का वक्त और मैं सुबह सुबह उठकर रेडी हो चुकी हूँ बिकॉज आज हमें जाना है ITI और उसके बाद जाना है एकेडमी। क्यों जाना है वो मैं आपको आगे के व्लॉग में बताऊंगी। तब तक चलो घर से पहले निकलते हैं। एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं निकली हूँ और फिर ऑटो को ढूंढती हूँ, बट मुझे आज भी ऑटो नहीं मिलता है। और आज तो इतनी हद हो जाती है भाई, मैं चलते चलते आधा रास्ता कवर कर लेती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ चल थोड़ा और चल लूँ, फिर मैं पूरा ही रास्ता कवर कर लेती हूँ, फिर मैं फाटक तक पहुँचती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ओह फाटक ही बंद है, इसलिए मुझे कोई ऑटो नहीं मिला। और फाइनली 5 से 10 मिनट वेट करने के बाद ट्रेन आ चुकी है। और फाइनली कैसी बात कर रही हूँ, ट्रेन तो आनी थी अगर फाटक बंद है तो हाँ, ट्रेन आने के बाद खुलता है फाटक और भाई फाटक खुलते ही कैसे आमने सामने की जंग छिड़ जाती है। वहां से भी लोग आक्रमण करते हैं, यहाँ से भी लोग आक्रमण करते हैं और देखते ही देखते हम भी जाम में से निकल ही जाते हैं। और फाइनली मुझे ऑटो मिल जाता है। फिर उस ऑटो में बैठ के मैं ITI के लिए निकल पड़ती हूँ। बट जब हमें कहीं जल्दी पहुंचना होता है तब तो हमारे साथ भाई बुरा होता ही होता है, तब तो हम लेट पहुंचते ही पहुंचते हैं। ऑटो वाले को किसी दूसरी सवारी को छोड़ना था, जहां मुझे जाना है ना उसके ऑपोजिट साइड, तो पहले वो उसको छोड़ के आया, उसके बाद फिर उसने मुझे छोड़ा। ऑफ क्या धर्म संकट है भाई। फिर क्या है, देखते देखते हम भी पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन जहां हमें पहुंचना था। उसके बाद पहुंचने के बाद मैंने सोचा क्यों ना उनको सरप्राइज दिया जाए, बिकॉज मैंने उनको बताया नहीं था कि मैं आने वाली हूँ। और पहुंचने के बाद मेरा ही सरप्राइज हो गया भाई, बिकॉज जहाँ पे मैं उन्हें ढूंढने गई थी वहाँ वो थे ही नहीं, वो दूसरे रूम में थे और मुझे ही सरप्राइज मिल गया। तो हाँ चलो देखो, फिर हमने थोड़ी बहुत मस्ती की। ₹50 काट रहे बाबा ओवर एक्टिंग के, कितना ओवर एक्ट कर रही है भाई। फिर क्या था, थोड़ी सी मस्ती मजाक के बाद सब अपने अपने काम में लग गए थे। और आई थिंक आपने मेरे पहले व्लॉग में देखा होगा, तो मतलब वो मिनी व्लॉग था, तो इस रूम का हाल क्या था। और अब हमने इस रूम को मतलब बहुत ज़्यादा बेटर बना दिया है। यहाँ पे जितनी पेंटिंग्स थी ज़्यादा ख़राब थी, उनको सही करके और वॉल पे हैंग कर दिया है, जो कि काफ़ी ठीक लग रहा है। जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे तो मतलब ऐसा था कि हम काम भी नहीं कर पा रहे थे, बट हाँ उसके बाद हमने थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट कर दिया था इस रूम को। तो हाँ बस अब चलो बाय कहने का वक्त आ गया है, हम निकलते हैं ITI से। अब जाने का टाइम आ चुका है और ठीक है थोड़ा ही टाइम स्पेंड किया, बट जो भी था ठीक था। बट उसके बाद हमने ली सिटी बस और हम पहुंच गए अपनी एकेडमी। तो एकेडमी हम किस वजह से जा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। हमें जाना है उत्तराखंड, जैसे कि आपको पता ही होगा, मैंने लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था कि हम उत्तराखंड की बात करने जा रहे हैं। तो हमारी उत्तराखंड की ट्रिप फाइनलाइज हो चुकी थी, बट उसको मतलब कैसे, ओहो ये भी कहीं भी लड़ाई करने लगते हैं, साथ में मेरे को गिरा देते हैं अभी। तो हाँ हम पहुंच चुके एकेडमी। यहाँ पे हम उत्तराखंड की ट्रिप के बारे में ही बात करने आए हैं। और यहाँ पे फिलहाल जब हम पहुंचे तो सब खाना खा रहे थे और वो दूर एक हमारी फ्रेंड बैठी है जिसका नाम है मधु। वो थोड़े गुस्से में इसलिए है क्योंकि ये हमारा वेट कम से कम 2 घंटे से कर रही है। तो हाँ हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो बस यही नोक झोंक करते हुए फिर बाद में हमने प्लानिंग स्टार्ट कर दी। ज्यादा गरम लगे अपना ना थोड़ा सा नहीं, ठीक ठीक सा ले जो ज्यादा पतले वाला होएगा जो बिल्कुल है ना वो वाला। बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस। तो यहाँ हमारा डिस्कशन हुआ समाप्त और सब अपने अपने घर की ओर निकल पड़े हैं। तो मैं भी अपने घर की ओर निकल पड़ी हूँ और एज यूजुअल यहाँ से निकलने के बाद यानी ऑटो से उतरने के बाद मुझे वही पैदल चलना पड़ेगा भाई। क्या
धर्म संकट है भाई, कितना दुख है बे इस जीवन में। मतलब ऑटो के बाद भी मुझे इतनी दूर तक पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है पुल, और पुल की वजह से यहाँ पे मतलब ऑटो काफी कम हो गया है, मतलब ना के बराबर आते हैं ऑटो, तो इसलिए मुझे पैदल ही निकलना पड़ता है। और मुझे घर जाके पता चलता है कि मेरे भाई को भी अभी वहीं जाना था और मुझे उसको भी छोड़ने जाना था, और ये बेचारा ब्रूटो मेरे इंतजार में कितना आधा हो जाता है। एक यही तो है जो मेरा वेट करता है। तो चलो फिलहाल मैं घर पहुंच चुकी हूँ, और मुझे बाद में पता चला कि अभी भाई को भी वहीं छोड़ने जाना है। अरे भाई पहले बता देता, मुझे भी पैदल नहीं आना पड़ता। कितना दुख है इस जीवन में। चलो कोई बात नहीं, फिर हम निकल पड़ते हैं उसको छोड़ने के लिए स्कूटी पे, और आते हुए स्कूटी मैं लेकर आती हूँ, बिकॉज उसको तो मैंने ड्रॉप करना था ना, तो कर दिया। और उसके बाद अब मैं चलती हूँ स्कूटी लेके, और पता है क्या, बहुत डर लग रहा था भाई स्कूटी पे फोन को देख मतलब संभालते हुए, बट ठीक है मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा रिस्क लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने भाई चालू कर दिया फोन स्कूटी पे। बट हाँ, आप ये रिस्क मत ट्राई करना भाई, कभी किसी का फोन वोन गिर जाए, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। और मैं घर पहुंच चुकी हूँ, और मैं व्लॉग एंड करने वाली हूँ, लेकिन ये मुझे एंड करने नहीं दे रहा, पीछे भौंक रहा है बहुत ज्यादा। तो हाँ, हमारी तो ऐसे ही चलती रहेगी। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर बताना कि आपको व्लॉग कैसे लगे, और सब्सक्राइब प्लीज।